एसएमएस अस्पताल में बाबूराज प्रशासन के बदलाव के आदेश को कार्मिकों ने आंख दिखाई है। दरअसल हाई लेवल के निर्देश पर एसएमएस प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी। लंबे समय से एक ही जगह टिके कार्मिकों का बदला था बड़े स्तर पर काम। अस्पताल में तैनात 39 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम द्वितीय कनिष्ठ लेखाकार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक समेत अन्य कार्मिकों को नए सिरे से कार्य का आवंटन किया गया था। सभी कार्मिकों को अगले 3 दिन में कार्यभार आदान प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेश को सवा महीना गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं दिखी हलचल। आदेश में शामिल अधिकांश कार्मिक पूर्व की भांति कर रहे हैं अस्पताल में काम। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या प्रशासनिक आदेश का नहीं बाबुओं पर कोई भी असर, या फिर बाबुओं ने किसी न किसी तरीके से कर रखा है सिस्टम को मैनेज। तो कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं क्योंकि बाबूराज यहां पर एसएमएस अस्पताल में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन के बदलाव के आदेशों को कार्मिकों ने आंख दिखाई है। हाई लेवल के निर्देश पर एसएमएस प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, बड़ा यहां पर बदलाव किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिकों ने इस बदलाव को, इन आदेशों को नहीं माना है या फिर सिस्टम को मैनेज करके बैठे हैं। क्या है जानकारी? देखिए, एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरा करने आए थे, उसके बाद में एसीएस सुब्रत सिंह ने दौरा किया था, उसके अलावा डायरेक्टर ने दौरा किया था। उन सभी के दौरे के बाद में एक बड़े स्तर पर बदलाव की कवायद शुरू की गई। फिर ये कवायद इस बात को लेकर शुरू की गई थी कि ये निर्देश मिले थे ऊपर से कि कई लोग पिछले लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, जिसके चलते व्यवस्थाएं जो है वो पटरी पर नहीं है, और इससे ही कई गंभीर तरह की शिकायतें भी हैं वो सामने आ रही। तो उसके बाद में एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरशद शर्मा ने एक नेक इच्छा जाहिर की। साथ में करीबन 3 दर्जन से अधिक जो कार्मिक है, इसमें सहायक लेखाधिकारी, प्रथम है, द्वितीय लेखाकार है, कनिष्ठ लेखाकार है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, समेत जो हर कैडर के जो कार्मिक है जो पिछले लंबे समय से एक ही जगह पर कार्य कर रहे थे, उनका नए सिरे से कार्य आवंटन किया था। बड़ा आमूलचूल परिवर्तन इसको कहा गया था। साथ में ये भी कहा गया था कि एक एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरह से शुद्धिकरण किया है प्रशासन के कामकाज का, और उसको ये डायरेक्शन दिए गए थे 3 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों को अपने अपने कार्यभार जो एक दूसरे को आदान प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आप चौंकाने वाली बात ये कि 1.25 महीने से अधिक समय गुजर चुका है इस पूरे आदेश को, लेकिन अभी तक भी इस आदेश की क्रियान्वयन करने के प्रति कार्मिक जो है जरा सा गंभीर नहीं है। लगातार जो कर्मचारी जो है वो पूर्व की भांति अपना काम कर रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि उसके बाद से कई आदेश भी निकले इस तरह के, जिसमें कि जो पर्टिकुलर कर्मचारी है उनके नाम से आदेश निकले कि वो यहाँ ड्यूटी करेंगे, चाहे वो विधानसभा की ड्यूटी हो, कार्मिकों की ड्यूटी हो, बोर्ड की ड्यूटी हो। तो उसमें भी जो नए कर्मचारी को काम दिया गया उसके नाम से ऑर्डर निकल रहे हैं, लेकिन काम वही पुराने कर्मचारी कर रहे हैं। तो एक पूरे प्रशासन पर कह सकते हैं कि बाबुओं ने आंख दिखा दी है इस पूरे आदेश को लेकर के। तो ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि क्या अस्पताल प्रशासन के आदेश को पर बाबुओं की जो बाबूगिरी है वो भारी पड़ रही है, या फिर क्या कोई ऐसा तरीका जिसके जरिए बाबुओं ने अपने आप को अपने मूल पद जहाँ पर वो बैठे हुए हैं उसी सीट पर उन्होंने अपने आप को चिपका रखा है, उसी का काम वो देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सवा महीना गुजर चुका है और आदेशों की पालना यहाँ पर नहीं हो रही है। अभी भी जो कर्मचारी है वो वही बैठे हैं, आदेश को नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पर विकास, सवाल ये कि बाबू ने क्या किसी तरह का कोई सिस्टम को मैनेज करने का तरीका निकाल रहा है, या फिर इनका जो आदेश है, इन आदेशों का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए, अगर बात करें इन कर्मचारियों की, तो लंबे समय से ये काम देख रहे हैं, अलग अलग तरह काम देख रहे हैं, और इनके पास हर काम की एक नब्ज जो है उन्होंने पकड़ रखी है। उस नब्ज को दबा करके लोग आपस में काम को एक्सचेंज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए बाबू जो है एसएमएस के, वही एक पूरा एक फौज है जो कि पूरे मैनेजमेंट का जो फाइलें है, कामकाज है, रूटीन कामकाज है, उसका पूरा कामकाज देखते हैं। तो वो जिस तरह से फाइल का मूवमेंट करते हैं उसी तरह से फाइल का मूवमेंट होता है। तो ऐसे में जो कर्मचारी, एक दूसरा ये भी कारण है कि सब काफी लंबे समय से एक जगह काम कर रहे हैं, तो उनके पास वो काम समझ में आ चुका है, तो वो नहीं चाहते वो नया काम लेकर के उसको समझे। तो ये 2 चीजें हैं। लेकिन देखिए, प्रशासन के अंदर ये होना चाहिए, खुद मुख्यमंत्री इस बात का डायरेक्शन दे चुके हैं कि रोस्टर होना चाहिए, कर्मचारी एक जगह पे 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो रुकता है तो उसके बाद में उसकी
जो मंशा है उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि कार्य उसमें कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि किसी को फेवर करना या नहीं फेवर करने जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। तो ऐसे में ये नियम भी है, सरकार का भी नियम है कि 3 साल से ज्यादा कोई भी कर्मचारी, कोई बाबू एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। उस रोस्टर की पालना भी होनी चाहिए और उसी के तहत ये आदेश जारी किए गए थे, सभी को बदला गया था। लेकिन अभी तक उनमें से अधिकांश बाबू ऐसे हैं जो पूर्व की बात काम कर रहे हैं, जो कि सभी के लिए कह सकते हैं कि चर्चा की बात है। पूरे अस्पताल प्रशासन में ये चर्चा है कि क्या बाबू जो है वो प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपने जानकारी साझा की इसके लिए। तो